नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने यह कहा था कि अगर हमारी सरकार वेस्ट बंगाल में आती है तो 45 डेज के अंदर में भारत बांग्लादेश के बीच में जो अब तक बॉर्डर की फेंसिंग नहीं हुई है इसे 45 डेज के अंदर में हम लोग सील करने वाले। और फाइनली अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से अपनी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के तहत में वेस्ट बंगाल के जो सीएम है सुवेंदु अधिकारी, इन्होंने बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर को लेकर यहाँ पर अनाउंस कर दी। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, वेस्ट बंगाल सीएम सुवेंदु अधिकारी अनाउंसेस लैंड ट्रांसफर टू बीएसएफ फॉर बॉर्डर फेंसिंग विद इन 45 डेज। जहाँ ये भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के बाद में वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ द जो लैंड है और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन्हें यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है कि जो अब तक पेंडिंग लैंड है इसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए और जितना जल्दी हो सके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर जो लैंड है इन्हें यहाँ पर ट्रांसफर कीजिए। और ये सब कुछ होना चाहिए 45 डेज के अंदर में। और अगर आप भारत बांग्लादेश के बॉर्डर को देखें, जहां हम लोग बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा यहाँ बॉर्डर शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर का, इसको लेकर पिछले साल MHA की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कहा गया था कि इन 4096 किलोमीटर में 3232 किलोमीटर की जो फेंसिंग है ये तो कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन अब भी फिलहाल 800 किलोमीटर की जो फेंसिंग है ये बाकी है। और उनमें से भी अगर वेस्ट बंगाल की बात करें जो बांग्लादेश के साथ में 2270 किलोमीटर की जो बॉर्डर है ये साझा करता है, तो यहाँ पर जो फिलहाल अभी फेंसिंग है ये 560 किलोमीटर की बाकी है। उनमें से भी खासकर जो मुर्शिदाबाद वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तक कि मालदा से लेकर जो दिनाजपुर वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का जो एरिया है ये काफी ज्यादा अनफेंसिंग है। और अब क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है चेंज हो चुकी है और इस बार बीजेपी को जो सीटें यहाँ मिली है 207 के राउंड में, उनमें दक्षिण दिनाजपुर से लेकर जो मालदा के रीजन है, इवन की मुर्शिदाबाद का भी कुछ रीजन ऐसा है जहां से इस बार बीजेपी जीत के आई है। तो प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम में बीएसएफ को लैंड देने से लेकर और बॉर्डर की फेंसिंग को लेकर जो इशू देखने को मिलते थे, अब ये चीजें कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट होने वाली है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में 2021 के टाइम से ही जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक गेजेट नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज की गई थी, जहां ये कहा गया कि जो भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे पंजाब हो, बंगाल हो या फिर आसाम हो, बीएसएफ का जो ऑपरेशनल जुरिसडिक्शन है जो पहले 15 किलोमीटर का हुआ करता था, मतलब ये कि जो बॉर्डर एरियाज है, बॉर्डर एरियाज के इनसाइड में जो 15 किलोमीटर का जो एरियाज है ये बीएसएफ को यहाँ पर अलॉटेड थी, तो इसे यहाँ पर बढ़ा के 50 किलोमीटर किया गया। इसको लेकर उस टाइम पंजाब की तरफ से भी और बंगाल की तरफ से भी इस चीज का विरोध किया गया। यहाँ तक कि उस टाइम जो टीएमसी गवर्नमेंट थी स्ट्रांगली इस चीज को अपोज भी की, सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर अप्रोच किया गया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 1968 की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट के तहत में जो इस एक्ट का सेक्शन 139 है, जो ये कहता है कि सेंटर के पास में इतनी पावर है कि जो स्टेट्स इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर शेयर कर रही है इनके एरियाज को लेकर नोटिफिकेशन यहाँ पर दे सकती है। और वेस्ट बंगाल से सटा जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, जहां 15 किलोमीटर के एरियाज में जो बीएसएफ है उनके पास में इतनी पावर होती है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट के तहत में, ये किसी भी इलीगल एक्टिविटीज को लेकर यहाँ पर अरेस्ट से लेकर जो सर्च है, जो सीज है, वो यहाँ पर कर सकती है। और आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि हाई कोर्ट की तरफ से लगातार जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट थी इससे पहले इन्हें यहाँ पर फटकार लगाई जा रही थी कि आप क्यों यहाँ पर बीएसएफ को जो अपनी लैंड है वो हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि 560 किलोमीटर के एरियाज में कुछ एरियाज ऐसे भी है जो दलदली एरियाज हैं, जो मार्सी लैंड है, इसको लेकर आज से कुछ दिन पहले भी बीएसएफ की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग इस एरियाज में जो क्रोकोडाइल है, स्नैक है, इसे यहाँ पर छोड़ने वाले हैं ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन है इसे रोका जा सके। क्योंकि बॉर्डर को लेकर जो पूरा इशू है ना, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। और इस बार वेस्ट बंगाल चुनाव के कैंपेन में बीजेपी की तरफ से खासकर यहाँ पर फोकस किया गया था इलीगल माइग्रेशन को लेकर, डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर, जो बांग्लादेश से इलीगल तरीके से बॉर्डर टाप का वेस्ट बंगाल एंटर करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्राप्त करते हैं, फर्जी यहाँ पर जो आधार कार्ड है वो बनाई जाती है, यहाँ तक कि इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग है, कैटल स्मगलिंग, रेडिकल नेटवर्क्स, ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलता है। और इसको लेकर भी वेस्ट बंगाल के जो नए सीएम है सुवेंदु अधिकारी, इन्होंने एंटी इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स को लेकर और बॉर्डर कंट्रोल पॉलिसीज को लेकर टफ मेजर्स यहाँ पर लेने की बात कही है। खैर, वेस्ट बंगाल में नई सरकार बनने के 24 घंटे के बाद में ही बांग्लादेश से कुछ ऐसे विजुअल सामने निकल के आ रहे थे जहां पर बांग्लादेश के कुछ जो इस्लामिस्ट लीडर हैं वो भारत के अगेंस्ट में यहाँ पर रैली कर रहे हैं। और अगर आप बातें सुनेंगे, जहां पर ये कहा जा रहा है कि हम लोग भारत यहाँ पर एंटर करने वाले हैं और एंटर करने के बाद में इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पर कॉन्क्योर भी करने वाले हैं। यहीं तक नहीं, इन्होंने यहाँ पर इस्लाम में कन्वर्ट करने की बात कही और लास्ट में इन्होंने 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे को भी यहाँ पर रिमाइंड करवाया, जहां पर लाहौर से लेकर जो कराची है यहाँ पर हमें राइट्स देखने को मिले थे। तो यहाँ ये कहा गया कि इस बार जो कोलकाता है
उसकी बारी है। खैर इन्हें अब नहीं पता कि वेस्ट बंगाल में अब यूपी मॉडल की तरह यहाँ पर एक्शन होने वाला है। और कल ही की डेट में हमने आपको ये बताया था कि बीएसएफ की तरफ से 2 बांग्लादेशी जो इलीगल तरीके से बॉर्डर टाप के भारत आना चाह रहे थे स्मगलिंग के लिए, इन्हें यहाँ पर शूट डाउन कर दिया गया। वैसे तो यहाँ पर नंबर्स 10 से 15 में थे। तो इसी तरह का जो ट्रीटमेंट है यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से इनके अगेंस्ट में देखने को मिल सकता है। खैर इसके अलावा भी वेस्ट बंगाल के पहले कैबिनेट की मीटिंग में 6 और बड़े बड़े डिसीजन यहाँ पर लिए गए, जहां वेस्ट बंगाल का जो स्वास्थ्य साथी है इन्हें यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा आयुष्मान भारत से। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जो सिंडिकेट राज और कैटल स्मगलिंग हमें देखने को मिलता था वेस्ट बंगाल में, खासकर जो मुर्शिदाबाद है, मालदा से लेकर जो दिनाजपुर है, नॉर्थ 24 जो परगनाज है, जहां पर इलीगल तरीके से कैटल की स्मगलिंग देखने को मिलती थी। यहाँ तक कि इससे पहले वेस्ट बंगाल की जो अथॉरिटीज थी ये भी इस सिंडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल थी, जहां भारत से इलीगल तरीके से जो लाइव स्टॉक होते हैं इसकी मूवमेंट में यहाँ पर जो अथॉरिटीज है वो यहाँ मदद किया करती थी। इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल में इसके पहले जो इंडियन पिनल कोड चला करता था, जिसे अब बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया है, लेकिन वेस्ट बंगाल का यहाँ पर यह कहना है कि हम लोग पहले वाला जो इंडियन पिनल कोड है इसे ही मानने वाले हैं, तो अब यहाँ पर इसे ही बदला जाएगा। इतना ही नहीं, जो आईएएस है, आईपीएस है, जो वेस्ट बंगाल के जो पीसीएस अधिकारी है, अब इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो ब्यूरोक्रेटिक ट्रेनिंग है इसे यहाँ पर मैंडेटरी बनाया जा रहा है, जबकि इसके पहले टीएमसी गवर्नमेंट की तरफ से नॉन पार्टीशन पॉलिसी को यहाँ पर अपनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस कैबिनेट मीटिंग में कुछ ऐसे भी डिसीजन यहाँ पर लिए जा रहे हैं जहां अब तक प्रीवियस गवर्नमेंट की राज में 321 बीजेपी वर्कर्स की यहाँ पर डेथ हुई थी, इसको लेकर भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और पोटेंशियल लीगल इन्वेस्टिगेशन इसको लेकर यहाँ पर अनाउंस किया गया। इतना ही नहीं, एक डेडिकेटेड कमेटी भी यहाँ बनाई जा रही है टू एड्रेस इंस्टीट्यूशनल करप्शन को लेकर और जो वुमेन्स के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज होती है इसको लेकर, और ये खासकर किया जा रहा है 2024 के टाइम में आरजी कर जो हॉस्पिटल केस था इसको ध्यान में रखते हुए। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।